शुरू सबसे हो बड़ी जाएगा। बात है कि आपके बेटे को भी प्लास्टर लगा हुआ है, प्लास्टर खुलेगा तो हड्डी जुड़ी होगी, मतलब ये है कि उसकी मत इतनी खुल गई होगी, ठीक है, कि वो थोड़ा समझने लगेगा। चलो मैं आपके साथ ही एक फादर बैठे हैं, है ना, इनका बच्चा भी वहां पर है, आप क्या इनको एज मदर, बिकॉज आप भी पेरेंट हो, ये भी पेरेंट है, आप इनको क्या? मैं तो यही कहूँगा जी कि 3 महीने में तो उसको ये समझ आ जाती है कि क्या गलत है और क्या ठीक है, लेकिन जो उसने वहाँ पर स्किल सीखी होती हैं उसको इम्प्लीमेंट बाद में आके बाहर आके करता है, और उन स्किल को इम्प्लीमेंट करने में हम उनकी मदद करते हैं, उनको बैकअप करते हैं हम, और उनको शाबाशी भी देते हैं, लेकिन हमारी नज़र भी पैनी रहती है कि कहीं बच्चा स्लिप ना हो जाए। आप अपने सफर को एज पेरेंट इनको बताएं कैसा रहा। मेरा देखिए जी, मेरा बच्चा यहाँ पर, मैं 1 मई को आया था 2023 में, एडमिट हुआ था, 1 हफ्ते के लिए बच्चा मेरा एडमिट हुआ था यहाँ पर। तो उसके बाद में जो नॉर्मल बातें होती हैं कि ये माइंड वॉश करते हैं, वहाँ पर कुर्सियाँ लग जाती थी बाहर बालकोनी में, जब मैं शाम को ड्यूटी से आता था, पापा यार ये माइंड वॉश करते हैं, इन्होंने इतने पैसे कर देना, वो कर देना, आगे मैं अभी ठीक हूँ तो मुझे लेके जाओ। मैं भी देखो फाइनेंशियली तो जो मीडियोकर फैमिली का रहते हैं उसको थोड़ी सी इश्यूज रहते हैं, बिल्कुल, तो मैं कहा चलो अभी पैसे बच हाँ सके, भी ट्राई, ठीक है कि ये अभी चलो ऐसी बातें कर रहा, तो समझ गया इस चीज़ को, चलो। तो उसने बोला क्या मैं कंटिन्यू फॉलोअप में रहूँगा, वो रहा भी, फॉलो करता रहा, लेकिन उस फॉलोअप के दौरान ही वो 2 बार स्लिप हो गया। डॉक्टर साहब ने 2 उसको चांस भी दिए, मेडिसिन चलती रही, फिर उसके बाद में उसने जब मेडिसिन छोड़ी, अलग अलग एक्सक्यूज देने लिए, फिर मीटिंग में आना छोड़ दिया, लेकिन मैं कंटिन्यू रहा यहाँ पर, वो नहीं आता था, मैं आता था, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन यू डिड। मैं आता रहा यहाँ पर। और जब मैंने देखा कि ये फिर जरूरत से ज़्यादा हाथ से निकलेगा, तो फिर मैंने उसके साथ में धक्का किया। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे हमने करना, ऐसे ऐसे, अगर वो मान गया तब भी ठीक है, नहीं तो फिर हम ऐसे करेंगे। तो मैं कहा फिर उस दिन मैंने 100% सरेंडर कर दिया डॉक्टर साहब के पास, ये 4 दिसंबर को, कि मैं कहा जैसे आपका दिल करता है वैसे आप करो, मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं आपके साथ में रहूँगा। तो डॉक्टर साहब ने फिर, वो क्या था कि वो जो पहले इंजेक्शन वगैरह ले रहा था, तो उसको छोड़ के फिर वो वीट की तरफ आ गया। चलो ये तो सब स्टार्स का हो गया ना, अभी ये आपके एज पेरेंट्स जो मैंने, फीलिंग, इमोशन, डर क्योंकि है, देखिए जी, डर तो आज भी है और डर होना भी चाहिए, अगर डर है तो हम काम करेंगे। अभी 3 महीने, जब 4 तारीख को, 4 दिसंबर को यहाँ पर आया था, वो यहाँ पर था, उस दिन मैं सारी रात सोया नहीं, क्योंकि उसके बाद में फ़ोन था, वो बार बार मेरे फ़ोन, कितने दिन रखो, कितने दिन रखो, कितने दिन। मैंने उसको हार के बोला, मैं कहा यार जितने दिन डॉक्टर साहब बोलते रहो। जब 6 तारीख को उसको हर्मिटेज शिफ्ट किया, उस दिन उसके पास में फ़ोन नहीं था, मुझे उसका कोई फ़ोन नहीं आया, लेकिन डॉक्टर मोहित ने, रिदम मैम ने मुझे बोला, कहती ही इज़ ओके। उन्होंने मुझे एक वीडियो बना के उसकी भेजी, ही इज़ प्लेइंग। उस दिन मैं सो गया था बड़े आराम से, और अभी ऑलमोस्ट उसके 3 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। पहली बार जब गया था, उसने बोला, यहीं पर बोला था मुझे सीढ़ियों में, उसने, आप मर गए मेरे लिए, मैं मर गया आपके लिए, तो ये जब बोल वो के वहां बहुत जा बड़ा। रहा था और ये उस हाल में था, तो एक बेटे ने अपने फादर को ये वर्ड्स बोले थे, मैं आपके लिए मर गया, ठीक है। अब ये 3 महीने होने वाले हैं, ये हर सैटरडे को वहां जाते हैं, क्या अब भी आपका बेटा यही वर्ड्स बोलता है? नहीं नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं तो होती हमारे अभी लिए तो। तो यही हौसला बहुत है, क्योंकि हम उसकी ऐसी बातें सुन के इतना डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और एक्सपर्ट्स डॉक्टर भाटिया यही समझा रहे होते हैं कि देखो उसका अभी दिमाग सही नहीं है, तो वो इस तरह की बातें कर रहा है। जैसे जैसे ट्रेनिंग चलेगी, दवाइयों का कोर्स चलेगा, दवाइयाँ सिर पे असर करेंगी और दिमाग बेटर होने लगेगा, तो वो इस तरह की बातें नहीं करेगा। तो अगर पेशेंट आपका वहां ट्रेनिंग में है, तो यहाँ आपकी ट्रेनिंग चल रही है।
हमने जो उम्मीद लेनी है, हमने जो हौसला लेना है, हमसे जो आगे हैं बैठे हुए और भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं जो अपने बच्चे का इलाज करा रहे हैं, तो हमारे जितने फियर्स हैं, इनसिक्योरिटी है, डर है, जो भी चीज़ों को लेकर हम बैठे हुए हैं इधर, वो हमने यहाँ पर उसके स्किल सीखने हैं, उसके फॉर्मूलाज भी सीखने हैं। जैसे आपके दिमाग में जो सवाल है 3 महीने बाद, एक इंसान को तो ये भी नहीं पता कि 3 सेकंड में क्या होने वाला है। तो फिर हम यहाँ पे बैठ के क्या सीखते हैं? सबसे पहले फैमिली, कि हम प्रोसेस के हिसाब से चले। 3 महीने के बाद क्या होगा वो तब पता चलेगा, जब हम प्रेजेंट में ही कंसंट्रेट नहीं करेंगे जो हमने अभी करना है। अगर हम अभी नहीं करेंगे तो 3 महीने बाद वैसे ही फिर कुछ नहीं होने वाला। नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे अगर आप इस सिस्टम में रहोगे, इस प्रोग्राम में रहोगे तो पॉजिटिव ही मिलेंगे। भाई Right, भी sir? अगर लैप्स हो भी जाता है तो मैंने इनको बोला तभी आप ले आओ, फिर ज्यादा टाइम वेस्ट चलो मत हम करो। इतना आगे जाए ना, नहीं एक नहीं पता हम इतना है आगे नहीं जाए। जे एक उसकी बार भी वैसे- स्टार्ट कर गए हुए ना, सबसे पहला असूल है 1 डे प्रोग्राम है, तो पूरी दुनिया में 1 डे प्रोग्राम कहते हैं। आप पेशेंट की बात करते हो, आप बताओ कि आपके दिमाग में चीजें फंसी हुई हैं, आप चाहते हो पेशेंट के दिमाग से फटाफट निकल जाए, हमारे दिमाग से तो कुछ निकल नहीं रहा। हमारे दिमाग में सोच आई, हमें तो नींद ही नहीं आ रही। अब आप ये देखो कि हमारा भी दिमाग है और पेशेंट का भी दिमाग है। हम फैमिलीज क्या चाहते हैं, बट जल्दी से उसके दिमाग से नशे का सोच निकल जाए। कैसे निकल जाए? ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है। आप अपने आप सोचो, आपके दिमाग से बेटा निकल रहा है तो फिर सोच तो रहे अभी इसको 15 साल हो गए, 15 साल की बीमारी को टाइम तो लगेगा। हाँ, तो जब भी सोच आएगी 100% आएगी, सोच हमेशा आएगी, मगर उस सोच को कैसे समझाना है वो अपनी मत यूज करनी है। हम यहाँ बैठ के सोच करते हैं कि अपने थॉट को कैसे चैलेंज करें। अब सोच तो आ गई, सोच को नहीं रोक सकता। अब उस सोच के साथ बैठना है, उसे खाना खिलाना है, उसको और तगड़ा करना है, और फिर अपनी सेहत खराब करनी है। अपनी सेहत खराब होगी तो बच्चे को कैसे संभालेंगे? तो ये हम बैठना, यहाँ पे समझना सीख जाते हैं। जैसे आपका कल बहुत बुरा हाल था, आपने मेडिसिन ले ली, बहुत अच्छी बात करी। 21st सेंचुरी में हम रहते हैं, है ना, 21वीं सदी में हम रहते हैं। बच्चे के लिए हम अस्पताल आ गए कि भाई उसका दिमाग खराब है, उसका इलाज होना है। तो दिमाग जो हमारा थका हुआ है, जो हमारा परेशान है, तो हमें भी जरूरत है। सो वी आर हैविंग मेडिसिन, और उसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है।